अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करते हैं तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इट इज़ इन न्यूज़। उसी की वजह से हम बोलते हैं कि क्या मेजर्स, क्या स्टेप्स और क्या रिफॉर्म्स लिए जाने चाहिए। सो इंडिया में जो सारी अथॉरिटीज़ हैं रिलेटेड टू एविएशन सेक्टर, एक बार उनकी हम बात कर लेते हैं। दैट इज़ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ देयर, देन वी हैव द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इज़ देयर। वी ऑल्सो हैव सर्टेन काउंसिल्स जैसे कि सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी काउंसिल है। देन वी हैव फ्लाइट स्टैंडर्ड्स डायरेक्टरेट, डीजीसीए के अंडर है। इंटरनेशनली इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिलर लाइंस पे कन्वेंशन भी एग्जिस्ट करता है। सो इंडिया में मेजर एक्सीडेंट्स अगर हम देखते हैं ऑफ एयरलाइंस इंडस्ट्री, तो पहला तो है कि जो रनवे कंफ्यूजन से रिलेटेड है कि आपको नहीं पता कि कौन से रनवे से आपको टेक ऑफ करना है और किस डिस्टेंस पे आपको लैंड करना है प्लेन को। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस और इवेंट्स इंडिया में देखे गए हैं जिनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो एक क्वेश्चन उठाता है अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द पायलट्स इन इंडिया। ट्रेनिंग आप बाहर की कंट्री में करके आते हो, आपको लगता है कि वहाँ पे बेटर है, वो एडवांस है, बट वो क्या इंडियन एयरपोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वे ऑफ ऑपरेटिंग है, क्या वो उसी के साथ सिमिलर लाइंस पे एग्जैक्ट फॉलो करता है? इंडिया में हम पायलट्स ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं इतने लार्जर स्केल पे? और साथ ही साथ बिकॉज सिविल एविएशन सेक्टर में हम देख रहे हैं कि फ्लाइट्स की डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है, एयर ट्रैवल इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए डिमांड फॉर मोर पायलट्स इज देयर, मोर एयरप्लेन्स हमें चाहिए, जिसके लिए ऑर्डर्स भी प्लेस किए गए हैं। तो ट्रेनिंग एंड मीटिंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो एक्चुअली हमें ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे उसको डील करने में हेल्प करेंगे, हमें उसकी ज़रूरत है। और ये भी देखा जाता है कि एक बहुत लाइक एविएशन सेक्टर से रिलेटेड बहुत एक पुरानी सेइंग है जिसमें बोला जाता है कि अगर पायलट जिंदा बच गया तो पायलट को ब्लेम कर दो, अगर वो डेड है देन बरी हिम। सो इन सिमिलर लाइंस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि इट इज़ मैंडेटरी कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना मैंडेटरी है, रिपोर्ट फाइल करना मैंडेटरी है। तो इंडिया में कुछ ऐसी रेगुलेटरी डेफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती है, कुछ लूप होल्स हैं जिनको प्लग करना ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी, कौन अकाउंटेबल है फॉर दीज डिजास्टर्स, वो फिक्स करने की हमें ज़रूरत है। एंड रीसेंट जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इवन जो बॉम्ब हॉक्स कॉल्स इंक्रीज हो रही है, स्पूफिंग इंक्रीज हो रही है, जीपीएस इंटरफेरेंस इंक्रीज हो रहा है, सारे थ्रेट्स जो एक तरीके से साइबर थ्रेट्स है, या फिर आप ग्रे जोन वॉरफेयर का भी इसको एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए डीजीसीए का रोल है, क्या मेजर्स लिए गए। यहाँ पे सिंगापुर एक मॉडल एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे आर्टिकल बात नहीं कर रहे कि उन्होंने क्या स्टेप लिए, बट ये हमारे लिए एक तरीके से मॉडल एग्जिस्ट करता है इन द सेंस कि जब कोई थ्रेट आता है तो इमीडिएट मेजर्स लिए गए हैं इन सिंगापुर। सेफ्टी ऑडिट्स कराए जाने चाहिए, रिपोर्ट्स पब्लिक की जानी चाहिए ऑन टाइमली बेसिस। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी अपहेल्ड। और एक एस्पेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, एरोडोम इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं,